हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लेयर एजुकेशन। जैसे कि आप सभी को पता है कि आईबीपीएस ने आरआरबी 2020 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है विद अप्रोक्सीमेटली 10 के वैकेंसीज। इसी के साथ साथ एस्पिरेंट्स को एक होप मिल गई है कि इस साल के एंड तक एग्जाम्स आर गोइंग टू बी कंडक्टेड। ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ आई है आप लोगों के सामने। लेकिन कुछ क्वेश्चन है जैसे कि फॉर्म्स कहाँ से फिलअप करनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के माइंड में भी ये चल रहा है कि इस पैंडेमिक में जहाँ पे आईआरसीटीसी ने अपना मैक्सिमम ट्रेन्स बंद कर रखी है, उसमें क्या पॉसिबल है कि हम अदर स्टेट में भर सकते हैं, या फिर ये भी आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप दूसरे स्टेट में भरो, लेकिन क्या आप एग्जाम्स अपने स्टेट्स में रह के दे सकते हो? जैसे कि एसबीआई कंडक्ट कराती है, आप किसी भी स्टेट में भर सकते हो, लेकिन आप जहाँ पे हो उसी स्टेट में होम सेंटर एज अ प्रिलिमिनरी या फिर मेंस आप होम सेंटर चूज कर सकते हो। तो क्या ये फैसिलिटी इस बार आईबीपीएस आरआरबी ने रिलीज किया है? मैं बता दूं कि नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे कि हर साल होते आया है, ये ऐसे ही कंडक्ट कराने वाली है। सपोज आप अगर उत्तर प्रदेश के लिए फिल करते हो फॉर्म, तो आपको उत्तर प्रदेश के ही अलग अलग सिटीज में जाके एग्जाम्स देनी है। सो डेफिनेटली इस टाइम पे जहाँ पे सिचुएशन वर्स्ट हो चुकी है, ऐसे सिचुएशन में आपको बाहर जाना मेरे हिसाब से समहाउ डिफिकल्ट है। लेकिन एज ए प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तरीके से उपाय जरूर निकाल लोगे। इस चीज़ को आप माइंड ना करो, इस चीज़ को आप हटाकर बाकी चीज़ को लेके पॉजिटिवली सोचो। आप कोविड को माइंड से हटा दो कि आप जा पाओगे नहीं जा पाओगे, वो बात की बात है। क्योंकि अगर डिफ़िकल्टी होती है, ऐसी डिफ़िकल्टी होती है कि कोविड की केसेस बहुत ज़्यादा हो गए या फिर एक्सट्रीम सिचुएशन राइज हो जाती है, तो हमको लगता है कि आईबीपीएस पोस्टपोन कर देगी एग्जाम डेफिनेटली। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कि डिफरेंट स्टेट से भरते हैं, और उनका एम डिफरेंट स्टेट्स में इसीलिए रहता है क्योंकि कट ऑफ्स बहुत कम जाती है। वो सारे एनालिसिस पहले से करके रखे होते हैं और आईबीपीएस को ये चीज़ अच्छी तरह से पता है। तो मेरे हिसाब से आप इस चीज़ को हटा दो, आप बस जैसे हर साल भरते आए हो उसी तरीके से सोचो और उसी तरीके से भर दो जहाँ से भरना है। अब हम लोग आते हैं, अब क्वेश्चन ये है कि भरे तो कहाँ से भरें, सबसे बड़ा क्वेश्चन। मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है। इस चार्ट में आप देख सकते हो कि इसमें वैकेंसीज है 2020-2019 की। मैंने कुछ चुनिंदा स्टेट्स को लिए हैं जहाँ पे वैकेंसीज बहुत ज़्यादा होती है और जहाँ के लिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आउट ऑफ इंडिया फाइट करते हैं। जैसे कि मैंने जो स्टेट्स लिए वो आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा से लेके राजस्थान, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, दीज आर द स्टेट्स। 2019 को हम लोग पहले फोकस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने कट ऑफ्स सेट किए हैं, जो कट ऑफ्स मैंने शो किया है वो 2019 का है। 2019 में ऑफिसर स्केल का जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसीज थी वो थे गुजरात, उसके बाद लगभग उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। हम आपके सामने तो चार्ट पूरी है, आप अच्छी तरह से इसको एनालिसिस करके आप अच्छी तरह से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, मैंने भी पिछले साल का एग्जाम दिया था, तो कितने हद तक मैंने एनालिसिस किया था, मैंने क्या क्या किया था, वही मैं बताने वाला हूँ। तो जैसे कि हम लोग लेते हैं गुजरात का ऑफिसर स्केल में, उस टाइम के वैकेंसीज थे 300 की वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है। पिछले साल का वैकेंसीज लगभग 800 के आसपास था, तो उस टाइम का जो कट ऑफ्स थे वो इस टाइप के थे। लेकिन इस बार अप्रोक्सीमेटली 4000 वैकेंसीज है। आपका फोकस उत्तर प्रदेश में होना चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है। और जो स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, वो तो अच्छे से लग जाओ, क्योंकि इस बार का ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकता है कि अगर आईबीपीएस ने एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया एनी हाउ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे कि दे विल फेल टू रीच उत्तर प्रदेश। डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हैपन। अकॉर्डिंग टू मी, आपका फोकस उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, वेस्ट बंगाल पे होना चाहिए, मध्य प्रदेश पे होना चाहिए, गुजरात पे होना चाहिए, छत्तीसगढ़ पे होना चाहिए। दीज आर द स्टेट्स यू शुड फोकस ऑन। अब हम आते हैं मेरे मार्कशीट पे, जो मैंने पिछले साल का 2019 का ऑफिसर स्किल 1 एग्ज़ाम दिया था, उसका स्कोर कार्ड क्या था। एग्ज़ाम मेंस का एग्ज़ाम जो हुआ था वो 13/10 को हुआ था, अक्टूबर को 2019 में।
उस टाइम मैं अपना जॉब शुरू कर चुका था, तो मेरे पास बेसिकली एकदम टाइम नहीं होता था, लेकिन फिर भी मैं रीजनिंग में ठीक हूँ और मैथ्स में ठीक हूँ। बट उस बार पता नहीं क्यों मैथ्स अच्छा नहीं रहा था मेरा। लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि उस टाइम जो मैंने झारखंड के लिए अप्लाई किया था और मेरा कैटेगरी ओबीसी है, सो आउट ऑफ टोटल 200, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हो कि 91.13 कट ऑफ से झारखंड में स्किल 1 के लिए, स्किल 1 की। लेकिन मेरा कैटेगरी तो ओबीसी था, तो कुछ कम थे कट ऑफ, 78.88 थी कट ऑफ, और मेरा मार्क्स ठीक ठाक आया था 90.63। लेकिन इंटरव्यू में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए मेरे को कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, उसका डिपॉजिट्स बताइए, उसके लिमिट्स बताइए, उसमें कितने कस्टमर्स आते हैं। सो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि एज ए न्यू कैंडिडेट मेरे को उतने आते नहीं थे, तो यही सब कुछ हुआ था इंटरव्यू में और मैंने इंटरव्यू अच्छा नहीं किया था ओवरऑल। और जबकि मैं श्योर था क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंस, मैं अभी काम कर रहा था बैंक ऑफ इंडिया में, तो मुझे लगा ये प्लस पॉइंट होंगी। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है। और मेरा मार्क्स भी जो कट ऑफ्स थे अप्रॉक्सीमेटली 11 मार्क्स ज़्यादा थे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। मैं इस चीज़ को बहुत ही पॉजिटिव लेके गया था इंटरव्यू देने, लेकिन इंटरव्यू अच्छा तो गया नहीं, लेकिन मार्क्स आपके सामने हैं। और हाँ, प्रिपरेशन नहीं करने के दौरान, प्रिपरेशन मैं नहीं कर पा रहा था, बहुत डिफिकल्टीज हो रही थी मेरे को पढ़ाई करने में। जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं बैंकिंग एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस मेरा बहुत ही वीक है। और उस टाइम तो मतलब क्या ही बताऊँ मैं, पढ़ने के लिए एकदम टाइम नहीं होता था। सो 6.75 कट ऑफ्स में मेरे को बस 9.75 से आए थे। अगर यही मार्क्स अगर आई गेस 15 और 20 ले आता मैं, तो शायद मेरा सिलेक्शन हो गया होता है, क्योंकि आउट ऑफ 40 एटलीस्ट यू शुड गेट 50% इन जनरल अवेयरनेस। और हाँ, रीजनिंग में मार्क्स ठीक ठाक आए थे, लेकिन कंप्यूटर नॉलेज में फिर से मैं मार खा गया, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी थे कंप्यूटर नॉलेज में। कंप्यूटर में बहुत ही डीपली क्वेश्चंस पूछे गए थे और क्वांट ईजी थे, बट मेरा इतना अच्छा गया नहीं था। 14 किया है किसी। इंग्लिश एज यूजुअल इट वाज गुड, एवरेज 23.25, 90.63 मार्क्स होने के बावजूद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। सो आप लोग इस बार अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस बार इसलिए है क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो चुके हैं। बहुत सारों का कोई पता नहीं कि वो कब कंडक्ट कराने वाली है। एसबीआई ने अभी तक अपना जूनियर एसोसिएट्स का प्रीलिम्स का मार्क्स नहीं दिखा, रिजल्ट नहीं शो किया है। सो हम लोग को बस ये होप रखना चाहिए कि जैसे ही कोई एग्ज़ाम्स आती है या नोटिफिकेशंस आती है, सो आपको पहले से तैयार होना है, आपको अच्छी तरह से तैयारी करती रहनी चाहिए। आप इसको छोड़ो नहीं। रिदम इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज। जैसे कि मैं स्टेप्स को पार कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस एग्जाम ऑफिसर स्किल 1। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन।